हे गाइस, वेलकम टू कोर्स सिटी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है सीरीज में। इसमें हम क्या कवर करेंगे? ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। तो हमारी जो अर्थ है वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की इमेजिनरी लाइंस में हम ग्लोब को मेजर करते हैं। तो कैसे है कि एक पर्टिकुलर स्टेट, एक बिल्डिंग, एक कंट्री, उसको लोकेट करने के लिए हमारे पास ये जो लैट लॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, सो दैट एनी पॉइंट कैन बी मार्क्ड विद दीज लैट लॉन्ग्स। ठीक है, तो कैसे है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ में ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, दीज आर द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ। तो क्या क्या सिग्निफाई करती हैं ये? कैसे है कि जो अर्थ है वो सन का जो राउंड लगाती है वो एग्जैक्ट नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे इंक्लाइंड होके नहीं लगाती है। ठीक है, अर्थ थोड़ी टिल्टेड है। ठीक है, तो कैसे है, टिल्ट होने की वजह से जो सन रेज है वो कहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड तक आ सकती है। इट्स नॉट एग्जैक्टली ओनली ऑन इक्वेटर, it comes under a particular area between the 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बिटवीन का जो एरिया है वहां पे सन रेज जो है डायरेक्टली आ सकती हैं, सन ओवरहेड पे आ सकता है। ठीक है, जिसको हम इवन एक फिनोमिना भी बोलते हैं ज्योग्राफी में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बियॉन्ड दीज लाइंस, बियॉन्ड दीज ट्रॉपिक्स, जो नॉर्थ का एरिया है, जो साउथ का एरिया है, वहां पे जो सन रेज है वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आएंगी, वो एक इंक्लाइंड एंगल पे आएंगी। दैट्स वाई जो नॉर्दर्न एंड सर्दर्न पोल है वहां पे जो सनलाइट है वो आती है बट वो इतनी ज्यादा वार्म नहीं होती, इसी वजह से वहां पे पोलर कैप्स हैं। ठीक है, तो आइस है। तो जहाँ पे ओवरहेड पे आती है सन, वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के होने की वजह से वहां पे इवेपोरेशन होती है, रेनफॉल होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल द ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटोरियल रीजन। वहां पे हमेशा रेनफॉल रहती है, इक्विवेलेंट सा टेम्परेचर रहता है ओवरऑल द ईयर। बट जो नॉर्दर्न एंड सर्दर्न पोल है वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहते हैं ड्यू टू लेस वार्मनेस ऑफ सन। ठीक है, ड्यू टू दैट एरिया बीइंग अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो एक्सट्रीम बल्ज जो है हमारी अर्थ का, अर्थ जो है पूरी सर्कुलर नहीं है, इट्स ओवुलर, बट जो सेंटर पार्ट है वो सबसे ज्यादा वाइड होता है। तो उसको कवर करने के लिए जो लाइन है दैट इज इक्वेटर। ठीक है, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। उसके ऊपर के जो भी पॉइंट्स होंगे वो 90 डिग्री तक हमारे नॉर्थ जाएंगे और 90 डिग्री तक नीचे साउथ जाएंगे। ठीक है, ये 0 डिग्री पे रहेगा। तो हमारा जो इक्वेटर है वो 2 हेमिस्फीयर्स में कट कर देता है पूरे ग्लोब को, एक नॉर्दर्न एक सर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सिमिलरली प्राइम मेरिडियन है जो 2 हेमिस्फीयर में कट करता है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। ठीक है, इसके बेस पे ही हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जो प्राइम मेरिडियन है वो सिग्निफाई करता है लॉन्गिट्यूड्स को, जो इक्वेटर है दैट इज अ लैटिट्यूड। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेटर क्या हो गया, एक इमेजिनरी लाइन हो गई। ठीक है, जो हाफ वे है बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो गई, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन हो गई जहां तक मैक्सिमम सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड पे जा सकता है। ठीक है, और साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई जहां पे ओवरहेड पे सन डायरेक्टली जा सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता इन द साउथ। फाइन, तो इक्वेटर जो है वो कहाँ से पास करती है? हमें ये नेशंस एग्जैक्ट याद नहीं करने हैं, बट हमें फिगर आउट करना है कि कौन कौन सी नेशन से पास होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें पॉइंट नोट करने हैं। एक तो किरिबाती से पास होती है, देयर आर अदर स्मॉल आइलैंड जहां से वो पास नहीं होती है, जैसे फिजी वगैरह। ठीक है, तो इंडोनेशिया से पास होती है। ठीक है, मालदीव से पास होती है। हमें कंफ्यूजन होता है कि मालदीव से लिटिल नॉर्थ टू द इक्वेटर, मालदीव से पास होती है, नहीं, देयर आर वेरी स्मॉल कोरल आइलैंड्स, तो मालदीव के आइलैंड से ये पास होती है। ठीक है, देयर आर अदर नेशंस ऑफ अफ्रीका जहां से पास होती है, दैट इज सोमालिया, केनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो यहाँ पे कैसे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड रिपब्लिक ऑफ कोंगो ये 2 डिफरेंट नेशंस है, ध्यान में रखना। ठीक है, दोनों से इक्वेटर पास होती है।
साओ टोम एंड प्रिंसेप से पास होती है, ठीक है। जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज है वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील, ठीक है। तो ये सारी नेशन से पास होती है इक्वेटर, ठीक है। अफ्रीका एक ऐसी नेशन है जिसमें से इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये चारों लाइंस पास होती हैं और कोई भी कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो थोड़ा नॉर्थ की तरफ आता है, ठीक है, और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो ये इंडिया से पास होता है, हमें पता है, गुजरात राजस्थान वाले एरिया से पास होता है। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि कौन सी नेशन से वो पास होगा। तो अफ्रीका की जो नॉर्दर्न हमारी कंट्रीज हैं, जैसे वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, माली, नाइजर, ये याद रखना मोरक्को से नहीं पास होता है, ठीक है। तो देयर आर अदर सम नेशंस जहां से ये पास होता है, याद रखना है, दैट इज मैक्सिको, ठीक है, बहामा, यहाँ से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देर आर सम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया जैसे चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, वहां से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। तो इंडिया का जो गुजरात के ऊपर वाला पोर्शन है, नॉर्दर्न साइड है, ये जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड वाली साइड, वहां पे डायरेक्ट ओवरहेड पे सन नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आइडिया हो गया है हमें। उसके बाद है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कहाँ से पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो आता है वो इक्वेटर के साउथ में आता है। वो पास होता है ब्राज़ील से, अर्जेंटीना, चिले, पैराग्वे एंड बोट्सवाना। देर आर वेरियस अदर नेशंस, ठीक है, जहां से पास होता है। एक चीज फिगर आउट कर लेना, पैराग्वे एंड बोलीविया करके 2 नेशंस है, दे आर द लैंडलॉक नेशंस ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे ही बोलीविया पड़ता है। तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि बोलीविया से पास आउट होता है या नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। ये पास होता है पैराग्वे से, ब्राजील से, अर्जेंटीना एंड चिले। तो ये 4 नेशंस हैं साउथ अमेरिका की, यहाँ से पास होता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से पास होता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाली जो भी स्मॉल नेशंस है, हमारी आइलैंड नेशन है, वहां से नहीं पास होता है, ये याद रखना। फाइन। उसके बाद है हमारे पास प्राइम मेरिडियन। इसको हमने ऑलरेडी देखा कि ये नॉर्थ टू साउथ पोल जो है एक कनेक्टिंग लाइन है। ये ग्रीनविच करके एक जगह है इंग्लैंड में से, तो वहां से पास आउट होती है। उसी के बेस पे हम टाइम जो है हमारा टाइम जोन डिफाइन करते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड लाइन। उसके इस साइड पे ईस्ट और इस साइड पे वेस्ट, और 1 डे का डिफरेंस आता है उसके ईस्ट और वेस्ट जाने पे, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन जो है एक वर्चुअल लाइन है जिसके बेस पे हम स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन करते हैं। फाइन। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो पास होता है किस में से? एक तो अफ्रीका में से पास होगा। अफ्रीका इज द ओनली नेशन विद पासिंग ऑल द लाइंस, ठीक है। एक फ्रांस, यूके, स्पेन, ठीक है। तो ये यूरोपियन नेशंस हो गई। उसके बाद अफ्रीका में से, एंड थर्ड कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका, जिसमें से ये फाइनली साउथ पोल तक जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब टू कोर्सिटी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स एंड मोर फन अबाउट ज्योग्राफी। बाय।